आज हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार और प्रमुख वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेरी 51 कविताएं, ये प्रसिद्ध कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि गद्य रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है, लेकिन आज का मनुष्य भौतिकता का उपभोक्तावादी बन गया है। यानी नई नई चीज़ों का निर्माण कर उसका उपयोग कर आनंद लेना चाहता है। वह अपनी प्रगति के लिए दिन रात मेहनत करके मन की इच्छा पूरी करता है, किंतु यह करते वक्त वह स्वयं के व्यक्तित्व और प्रकृति के साथ भी अनजाने में खिलवाड़ करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के विकास के साथ साथ व्यक्तित्व और प्रकृति के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। और इसीलिए कवि कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। पावन का अर्थ है पवित्र, युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान या समय, चरित्र यानी आचरण, वसुधा का अर्थ है धरती या पृथ्वी, कल्याण का अर्थ है भलाई। कवि कहते हैं कि आज का युग परिवर्तन करने का या विकास करने का युग है। यह युग बहुत ही पवित्र युग है, लेकिन इस युग परिवर्तन के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने विकास के लिए प्रकृति को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं या उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। कवि चाहते हैं कि हमें अपने भौतिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व और वसुधा यानी धरती के कल्याण की ओर अनदेखा नहीं करना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अगम का अर्थ है अपार, अगाध यानी अथाह, सिंधु यानी समुद्र या सागर, संघर्ष का अर्थ है संकटों का मुकाबला करना, मझधार यानी लहरों के बीचों बीच, साहस का अर्थ है हिम्मत, जटिल यानी पेचीदा, सुलझाना यानी उलझन को दूर करना, नूतन यानी नया और अनुसंधान यानी खोज करना या जांच पड़ताल करना। कवि जीवन को विशाल सिंधु यानी समुद्र, सागर की उपमा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में भी संघर्षों का कोई अंत नहीं है। इसलिए मनुष्य को जीवन में सहजता से सुख का रास्ता मिलना कठिन है। उसे अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति साहसी है वही जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए नए मार्ग की खोज कर सकता है, क्योंकि उसे अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ना मंजूर नहीं होता है। तो उसकी तरह ही सभी को निडर और निर्भीक बनना आवश्यक है। समस्याएं तो आती रहती हैं, इसीलिए हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान यानी खोज करना आवश्यक है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि नई खोज के साथ साथ प्रकृति की भलाई की ओर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि बार बार याद दिलाते हुए यह कहते हैं कि
यह युग निर्माणों का विकास का युग है। इस पवित्र युग में विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये करते वक्त हमें अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। शील का अर्थ है अच्छा चरित्र, विनय यानी नम्रता, आदर्श यानी अनुकरणीय, श्रेष्ठता यानी उत्तम, झंकार यानी मधुर स्वर, साध यानी प्राप्त करना, नैतिक यानी नीति संबंधी, कीर्ति यानी यश, कौमुदी का अर्थ है चांदनी और गरिमा यानी महत्व या महिमा। कवि इन पंक्तियों में मानव के स्वाभाविक एवं जीवन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नैतिक मूल्यों को अपनाने की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्र के अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है। जिसके जीवन में शील यानी निष्कलंक चरित्र, विनम्रता, योग्य व्यवहार एवं श्रेष्ठता आदि नैतिक गुण है, वही व्यक्ति राष्ट्र निर्माण कर सकता है। इन गुणों के बिना सरस्वती के वीणा की झनकार हमें सुनाई नहीं देगी, अर्थात हमारा उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। जब हम चरित्रवान बनकर अच्छा काम करके समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे और हमारी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, तो उस समय एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी प्रसिद्धि के पथ पर यानी उस मार्ग पर यानी चांदनी की चमक दमक में अपनी महानता सिद्ध करते वक्त अपनी संस्कृति की गरिमा को, उसके सम्मान को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। साथ ही अपने व्यक्तित्व और धरती के कल्याण की ओर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि फिर से याद दिलाते हुए यही कहते हैं कि यह निर्माणों का, विकास का या पवित्र युग है, तो इसमें हमें अपने विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण करना भी ज़रूरी है। और यह भी एक बात ध्यान में रखना है कि हमें इसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, तो हमें अपने संसार यानी कल्याण के हित के बारे में हमें सोचना चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आविष्कार का अर्थ है खोज या नया निर्माण करना, कृति यानी अच्छा काम, सृजनहीन यानी नया निर्माण न होना, व्यर्थ यानी निरर्थक या बेकार, उपकार यानी भलाई, भौतिकता यानी सांसारिकता और उत्थान का अर्थ है उन्नति या प्रगति। कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य विज्ञान में प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। वह नई नई आविष्कारों की ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है और ये समय की मांग भी है। लेकिन इस आविष्कार से मानव का हित होना भी आवश्यक है। यदि उन आविष्कारों से मनुष्य और प्राणियों का कोई हित नहीं है, तो उसकी इस कृति से, व्यवहार से मनुष्य और धरती की हानि होती है यानी नुकसान होता है, तो उसके इस निर्माण का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर उसमें मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना न हो, प्राणियों के प्रति कृतज्ञता न हो, तो सब बेकार है। कवि कहते हैं कि विज्ञान द्वारा निर्मित आविष्कार तो मनुष्य जाति के भौतिक विकास की नींव होती है। हमारे मानवीय मूल्य, हमारे संस्कार, इन सारी बातों को याद रखकर ही हमें विज्ञान के नए नए प्रयोग करना चाहिए। साथ में चारित्रिक गुणों का
संरक्षण संवर्धन करना भी अति आवश्यक है। स्वार्थ में अंधे होकर भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हमें अपने जीवन का उत्थान करना नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। अंत में फिर से कवि यही कहा करते हैं कि नई नई खोज यानी नूतन अनुसंधान संस्कृति के सम्मान और जगत का कल्याण करने के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण भी करना जरूरी है। हमारा निर्माण सकारात्मक होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण वसुंधरा यानी धरती का कल्याण हो। तो इस प्रकार आज हमने इस कविता के माध्यम से यही सीखा है कि भौतिकता के उत्थान में मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। स्वयं के कल्याण के साथ पूरे विश्व के कल्याण के बारे में हमें सोचना चाहिए। भौतिकता में उलझा मानव स्वार्थों, चिंता, निराशा आदि से घिरा हुआ होता है और अपनी अलौकिक बुद्धि का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता। तो जीवन का उत्थान तभी संभव है जब हम अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ेंगे नहीं, यानी परिश्रम और प्रतिभा के सदुपयोग से ही जीवन का उत्थान हो सकता है। धन्यवाद।